मौसम चुनावी है। गांव गलियों और कस्बों में चुनावी चकल्लस का माहौल है। लोगों के मूड को परखने समझने के लिए इंडिया अड्डा की टीम यूपी के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है। उस क्रम में हम जा पहुंचे बुलंदशहर। बुलंदशहर के लोग अपने मौजूदा सांसद के बारे में क्या सोचते हैं, सांसद जी किस तरह से पिछले 10 वर्षों में बदलाव वाली बयार का जिक्र करते हैं, उस चर्चा परिचर्चा का हिस्सा हमारी टीम भी बनी। इन सब के बीच लोगों के हुजूम में से किसी ने कहा कि आप लोगों को जैनपुर गांव जाना चाहिए। हमारी उत्सुकता भी बढ़ी, क्योंकि बुलंदशहर में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में गांव हैं, लेकिन इस गांव की ही चर्चा क्यों। खैर, हमने जैनपुर गांव जाने का फैसला किया। जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर यह गांव हापुड़ जाने वाले नेशनल हाईवे के दोनों किनारे पर है। जब हमारी टीम जैनपुर पहुंची तो वहां एक पंडाल दिखा। उस पंडाल में महिलाएं बुजुर्ग बैठे हुए थे और सफ़ेद रंग की लिबास में एक युवा महिला लोगों के सामने अपने विचार रख रही थी। यह बात तो समझ में आ गई कि हाथ में माइक ली महिला की अपनी शख्सियत होगी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो गांव की प्रधान सोनम भारती हैं। इस बीच हमारी टीम ने पूरे गांव का दौरा किया। कुछ लोग मौजूदा प्रधान के कामकाज से खुश दिखे तो कुछ लोगों की नाराज़गी भी नजर आई। अब पूरे गांव को घूमने के बाद दिल और दिमाग में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। हमने फैसला किया कि अब जब दिमाग को इतने सवाल मथ रहे हैं तो जवाब मिलना ही चाहिए। इस बीच किसी ने बताया कि प्रधान जी तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, एमबीए और वकील दोनों हैं। ऐसे में दिलचस्पी और बढ़ी कि उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद तो लोग महानगरों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में जनसेवा का रास्ता ही सोनम भारती ने क्यों चुना। अब हमारे पास सवालों की सूची लंबी हो चली थी, जिसे एक एक कर हमने प्रधान सोनम भारती से पूछा और उन्होंने धमाकेदार अंदाज में जवाब भी दिया। फिर आगे नाम पद। जी, मेरा नाम सोनम भारती है और मैं ग्राम पंचायत जैनपुर से वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा मैडम, बड़ा मतलब जैसे इंडिया जैसी कंट्री में अभी भी क्या है कि जहाँ पे पैटर्नल सुप्रीमेसी अभी भी है, तो जैसे महिलाओं का मतलब इस तरह का जन सेवा में आना जो है अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो मतलब इस गांव की बहू आप हैं जी, और गांव आपका कोई और होगा, तो ये राजनीति में आने का या जन सेवा करने का जो एक मन मिजाज ये कब बना, कैसे बना? देखिए, जन सेवा का तो हमारे पिताजी, मेरे हस्बैंड हमेशा से सेवा में लगे ही रहते हैं। जहाँ तक मेरे आने की बात है, वो कारण कुछ ये रहे कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। गांव जैसी सोसाइटी में यदि कोई महिला निकल कर आती है, कोई काम करती है, मैंने खुद से भी यही सोचा कि मैं यदि कोई काम करती हूँ और इस ग्राम पंचायत स्तर पे मैं अपनी भूमिका अदा करती हूँ, तो मुझसे और भी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी, वो भी आगे आने का प्रयास करेंगी। बेसिकली होता क्या है, गांव में बहुओं को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जबकि एक विकसित देश के लिए ज़रूरी है कि हम अपने गांव से ही शुरुआत करें और वहाँ की महिलाओं को जागरूक करें, आगे बढ़ें और अपने लिए स्टैंड लें, अपने परिवार के लिए स्टैंड लें और समाज के लिए स्टैंड लें। क्योंकि जब गाँव का विकास होगा, एक बड़ी अच्छी बात भी कही है कि एक शिक्षित और विकसित समाज का जो उत्थान होता है वो किससे होता है, यदि महिलाएं शिक्षित हों तो, महिलाएं आगे आएँ तो। कुछ महिलाएं पढ़ तो लेती हैं लेकिन घर में ही सीमित रह जाती हैं, तो मेरा प्रयास भी ये रहता है कि मैं उनको भी मोटिवेट करके चलूँ कि वो आगे अपने जीवन में कुछ अलग कार्य करें, जिससे कि और लोगों को भी प्रेरणा मिल मैडम, सके। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, मेरा एमबीए मैंने किया हुआ है और एलएलबी किया हुआ है। वर्तमान में मैं प्रैक्टिस में भी हूँ। अच्छा, लेकिन जैसे बड़ा होता है कि एमबीए कहाँ से है? एमबीए मैंने बुलंदशहर से किया। नहीं, मतलब होता है ना कि जैसे एमबीए भी, फिर वकालत भी, अच्छी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। जनसेवा में होता क्या है कि जनरल देखा जाता है कि आपको बदनामी ही ज़्यादा मिलती है, नाम थोड़ा कम ही होता है, शिकायतें। तो आपको मतलब किस किस तरह की समस्याओं को, मतलब हमको लगता है कि अगले साल पंचायत का भी इलेक्शन होना होगा जो 2025 में, तो एटलीस्ट 4 साल तो आपके निकल गए जो है। ये तो है कि दिक्कतें तो आती हैं, और जहाँ तक महिला की बात है तो हाँ बिल्कुल आती हैं, गांव के स्तर पे आती हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है वहाँ एक यही माइंडसेट रहता है सबका कि महिलाएं घर में रहनी चाहिए, महिलाएं सामने आएंगी, महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। शुरुआत में कुछ चीज़ें थी जहाँ मुझे इन चीज़ों को फेस करना पड़ा कि अरे, गांव की बहू है, ये तो इस तरह से घूमती हैं गांव में।
लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हुआ। सबकी जो सोच थी वो चेंज हुई, क्योंकि एक शर्म, हया और मान सम्मान होता है, वो पर्दे के बिना भी होता है। मैडम एक सवाल और है कि सरकार की तरफ से जैसे मतलब स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, आपको क्या मतलब इस तरह की हमेशा रहती है जो कि भाई सरकारी अधिकारियों से उस तरह से सहयोग नहीं मिल पाता है, मतलब रेड टेपिज्म है, मतलब तमाम तरह की हर्डल्स को क्रिएट भी कर देते हैं, कुछ जेन्युइन भी है, कुछ क्रिएटेड भी होती है, तो इस तरह की समस्या परेशानी। ज़्यादातर मुझे सपोर्ट मिला अधिकारी गणों का, और जितने भी हमारे संसदीय प्रणाली से जुड़े हुए हमारे अधिकारी गण हैं, सबका सहयोग मिला। और शायद मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद वो लोग भी चाहते हैं कि एक महिला उभर के आगे आए, तो जहाँ जहाँ मुझे सहयोग की आवश्यकता थी, मेरे अधिकारी गणों का मुझे पूरी तरह से सहयोग मिला। सुनम जी आगे का मतलब क्या आप देखती हैं, क्योंकि अब तो जनसेवा एक प्राइमरी मतलब एक शुरुआती ग्राम स्तर पर, जी। और उसके बाद फिर आगे की ये जनसेवा का है दायरा भी बढ़ता जाता है इसका, तो फिर आगे का वो फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि भारतीय राजनीति में तो इस तरह की है कि भाई MBA भी हो, मतलब एडवोकेट भी है काफ़ी बड़ी, तो फिर आगे का आप अपना फ्यूचर प्लान कैसे देखते हैं? देखिए, यदि मैं बात करूं कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैंने जो सोचा था कि मुझे क्या है कि एक गांव का लेवल वो सुधारना है। अगर मैं भी बाहर चली जाऊं, मैं भी MP MLA के स्तर पे चले जाऊं, हालांकि वहां भी मैं जनता की सेवा करूंगी, लेकिन पहले मुझे मेरे गांव को विकसित करना है। मैं यहाँ सुधार करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस लेवल से भी शुरुआत की, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा। मैं जहाँ भी रहूँ, नहीं पता, अभी मैं नहीं कह सकती कि हो सकता है मैं कोई किसी और पद पे रहूं, लेकिन जहाँ भी रहूं मैं इसी तरह महिलाओं की भी मदद करती रहूं, और जो मेरे गांव, स्पेशली गांव के लोग हैं, उनकी मैं मदद करती रहूं, क्योंकि ये एक सबसे निचला स्तर होता है। यहाँ से हम विकास की शुरुआत करेंगे, यहाँ से हम कुछ अच्छा करेंगे, तभी आगे जाके चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो पिछले 4 साल में 4 बड़े काम बताओगे आप जो गांव में आपने किया है? बड़े चैलेंजिंग थे वर्क। वो क्या था कि यहाँ सारा गांव मेरा है, सारे सब मेरे अपने हैं, और कुछ चीज़ों के लिए हमें अपनों से ही लड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें रहीं। जिस तरह से हमने RRC सेंटर बनवाया, वो ज़मीनें थीं जो गांव वालों ने ही घेरी थी, उनको समझाया कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। वो ज़मीन निकलवा के हमने वहाँ RRC सेंटर बनवाया। एक चक्रोड़ का मामला था जो लगभग पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ी हुई थी। कारण उसका ये था, हमारे गांव के पास ही रेलवे ट्रैक गुजरता है। गांव वालों ने एक छोटा रास्ता अपनाने के लिए उस रास्ते का प्रयोग करने लगे। जो नक्शे में एक रास्ता था, वो हो गया बंद, जो गांव वालों ने ही, जो वहाँ के किसान थे, उन्होंने दबा लिया। अब उसको निकालना बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जो किसान हैं वो लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, मनमुटाव पैदा होता है, दुश्मनी का भाव पैदा होता है। फाइनली वो भी अब निकल कर चलना शुरू हो गया है, वो भी अब काम चल रहा है। एक सचिवालय हमने अपने गांव में बनवाया, जो कि एक प्रेरणा ही देता है सबको। सबको लगता है बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकर जन्म, मृत्यु, भूल निवास, जाति, आय, सब हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। जितनी भी पेंशन योजनाएं, सब हम उनको प्रोवाइड वहाँ से करा रहे हैं। तो ये सारे हमारे काम अभी तक रहे। और जो स्कूलों में हमने कुछ वर्क कराया, क्योंकि जो गांव की कम्युनिटी के ज़्यादातर बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में ही जाते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं। हम नहीं चाहते उनको ये फील हो कि DPS वाले बच्चे का स्कूल तो इतना अच्छा है, वहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी है, हमारे स्कूल में क्यों नहीं? तो हमने वहाँ भी टॉयलेट्स बनवाए हैं, टाइलीकरण करवाया है, और वहाँ जितने भी पानी पीने की सुविधा है या फिर साफ़ सफाई है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद चमक दमक की नौकरी छोड़ जनसेवा के क्षेत्र में उतरना छोटी मोटी बात नहीं। सोनम भारती उन महिलाओं के लिए उदाहरण बन सकती हैं जो जनसेवा के जरिए स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब